दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना करती है तो एफआईआर को रजिस्टर करवाने के लिए आप क्या क्या उपाय अमल में ला सकते हैं। आज की वीडियो में मैं एफआईआर के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जुड़ी कुछ और जरूरी बातें आपको बताऊंगा जो समय के अभाव के कारण मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको नहीं बता पाया। मैं हूं नरेश कुमार भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पर्सपेक्टिव। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलती रहें। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा, बल्कि कहा कि एफआईआर की रजिस्ट्रेशन दिल्ली में तो इंटरनेट के जरिए मोबाइल पर ही हो जाती है, उसके लिए दिल्ली पुलिस.nic.in की साइट पर जाने की देरी होती है और बस उस पर आप अपनी एफआईआर रजिस्टर कर लीजिए, तो उसके लिए पुलिस स्टेशन या कोर्ट में जाकर धक्के खाने की जरूरत ही क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफआईआर जब तक रजिस्टर नहीं मानी जाती, जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन पुलिस स्टेशन द्वारा मेंटेन एफआईआर रजिस्टर में नहीं हो जाती। नेट के जरिए जो आप मोबाइल द्वारा शिकायत दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भेजते हैं उसका केवल रेफरेंस नंबर आपको मोबाइल पर प्राप्त होता है और उस साइट पर ज्यादातर शिकायतें सामान गुम होने या जैसे छोटे मोटे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड ही होती हैं। और उसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एफआईआर पुलिस रजिस्टर नहीं करेगी क्योंकि उसके लिए आपको कोर्ट से ऑर्डर लाने की जरूरत होगी इन्वेस्टिगेशन का अंडर सेक्शन 155। और इसके लिए पुलिस आपको फिर वही सलाह देगी कि आप कोर्ट से ऑर्डर ले आइए तो हम आपकी एफआईआर कर देते हैं। एक और मित्र ने पूछा है कि कई बार पुलिस यह कहकर एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देती है कि जिस अपराध की आप एफआईआर करवाना चाहते हैं वो हमारे थाना के क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। दोस्तों, उसके लिए पुलिस आपकी किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर दर्ज कर सकती है और जिसे बाद में उस पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसका क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन आपके साथ हुए उस अपराध के चलते आता है और पुलिस आपकी 0 एफआईआर लेने से मना नहीं कर सकती। एक मित्र ने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल किया। उसने मुझसे कहा कि एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए हम सीधे सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते। दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको एक बिल्कुल हालिया बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग ताजा केस का हवाला देते हुए बताना चाहूंगा। पिछले दिनों आपने दिल्ली में न्यूज में सुना होगा, अखबार में पढ़ा भी होगा कि दिल्ली में जंतर मंतर पर कुछ हमारे देश के जाने माने पहलवान खिलाड़ियों ने लगातार प्रदर्शन किया। उनकी शिकायत यह थी कि हमारी कुछ वुमेन पहलवान खिलाड़ियों के साथ फला व्यक्ति ने अपने बड़े पद का फायदा उठाकर कुछ अपराध किए जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं और पुलिस ने हमारे बार बार शिकायत करने पर भी अभी तक एफआईआर तक रजिस्टर नहीं की। मसला यह तब ज्यादा गंभीर हुआ जब जाने माने वकील साहब श्री कपिल सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इन महिला पहलवान खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करते हुए एक पिटीशन फाइल कर दी जिसमें कई रिलीफ मांगे गए और एक रिलीफ यह भी मांगा गया कि इन महिला खिलाड़ियों की एफआईआर दर्ज करने के लिए कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन को आदेश दिया जाए। दोस्तों, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जो कानून की किताब है सीआरपीसी या कोई भी किताब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके अंदर जो कुछ लिखा है वो आम आदमी के लिए भी वही लिखा है, खास आदमी के लिए भी वही लिखा है, बड़े वकील साहब हो, छोटे वकील साहब हो, छोटी कोर्ट हो, बड़ी कोर्ट हो, सबके लिए जो लिखा गया है सेम रहेगा, वो बदल नहीं सकता। अब वकील साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये दावा किया कि ये एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट को पारित करना चाहिए, कुछ और रिलीफ भी उन्होंने मांगे थे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर उस पिटीशन में ये ऑर्डर पास किया कि इसके लिए महिला पहलवान खिलाड़ियों को दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत आने वाले मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में 156(3) के अंदर जाकर शिकायत दर्ज करनी होगी ताकि उनकी जो एफआईआर है वो दर्ज हो सके क्योंकि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को बहुत सीरियसली लिया और सीरियसली लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन मैं सिर्फ आपको कानूनी पेंच ये बताना चाह रहा था कि सबसे पहले आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाना होगा। नहीं दर्ज होती आप डीसीपी साहब के ऑफिस में कंप्लेंट कीजिए, नहीं होती 156(3) में आप अपने एरिया के मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में शिकायत कीजिए, नहीं होती
रिवीजन में जाइए, नहीं होती दिल्ली हाई कोर्ट जाइए, और फाइनली आपको सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, जहां पे फिर जो फैसला होगा वो फाइनली आपको मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल ताजा हालिया केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये कहा था कि इसका टाइटल में जो महिला पहलवान खिलाड़ी हैं उनका नाम नहीं दिया जाएगा, इसे XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के नाम से केस को जाना जाएगा। इसलिए मैंने भी उन महान महिला खिलाड़ियों के नाम नहीं लिए। हालांकि उन लोगों ने हमें ओलंपिक्स के अंदर, उन पहलवानों ने हमारे देश का नाम काफ़ी ऊंचा किया, काफ़ी जल्दी, लेकिन इसलिए मैंने भी उनका नाम नहीं लिया। लेकिन आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। इस मैटर के अंदर सिर्फ यही हुआ कि आपको FIR लॉन्च कराने के लिए सबसे पहले छोटी कोर्ट, फिर बड़ी कोर्ट, फिर उससे बड़ी कोर्ट, और फाइनली आप सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।